ये कक्षा 9 आज जो है प्रश्नावली 2 का जे बतलाया जाएगा। और इस प्रश्नावली में पूछ रहा है कि इन्हें पूर्ण वर्ग बनाकर इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ना होगा। विकल्प दिए गए हैं, इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। चारों में आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है कौन सा गलत। इसमें पूछ रहा है कि क्या इसमें जोड़े कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए। तो देखिए हमने आपको गुणनखंड भी बताया गया, बीच के 2 भागों में बांटने के बाद अब दिया गया है पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड ज्ञात करना। इसके लिए आपको करना क्या रहता है, हमारे पास 2 पद है, पहले हम दोनों का वर्ग करेंगे। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो हम लिखते क्या हैं, कह रहा क्या जोड़ें, तो जोड़ने में आप प्लस लिखेंगे तो +2 अपने लिखेंगे क्योंकि फार्मूला में होता है। देखिए आप जानते हैं कि a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b स्क्वायर होता है। तो देखिए a स्क्वायर हमारा बन गया +2ab होता है, a हमारा क्या है x स्क्वायर गुणित b हमारा क्या है 2 है, धन b स्क्वायर यानी 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूना 4। तो देखिए बच्चों हमने क्या किया कि इसमें हमने क्या जोड़ेंगे 2 दूना 4 x स्क्वायर अगर इसमें हम जोड़ दें तो यह पूर्ण वर्ग हो सकता है। तो देखिए तो हमने क्या जोड़ा x से, ये यही दिया गया था और इसको हल करेंगे 2 दूना 4 यही है। तो देखिए हमने जो है a + b का होल स्क्वायर जानते हैं a² + 2ab + b स्क्वायर। उनके जैसा करने के लिए देखिए हम इसको a मान लेते हैं तो a² + 2ab + b स्क्वायर जैसा है। तो इनको हम लिख सकते हैं क्या a हमारा x स्क्वायर है, यहाँ प्लस है प्लस, b हमारा 2 है, इसकी घात 2 हो गया। तो हमने क्या जोड़ा है 2 दूना 4 x स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर + 2। इसको सरल करेंगे तो हमने क्या जोड़ा 2 दूना 4 x स्क्वायर। तो 4x जोड़ने पर हमारा क्या प्राप्त हुआ, पूर्ण वर्ग हो गया। देखिए पूर्ण मतलब पूरा वर्ग हो गया। तो देखिए हमने जब इसमें जो है 2 दूना 4 x स्क्वायर जोड़ दिया तो ये जो है पूरा वर्ग हो गया। तो वही पूछ रहा है इसमें क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग हो जाए। तो हमें क्या जोड़ना होगा 4x स्क्वायर। तो देखिए हमारा पहला विकल्प सही है, पहला विकल्प हमारा क्या है सही है, यही पूछ रहा था। पूर्ण वर्ग बनाकर ये बताना है कौन सा विकल्प सही है कौन सा गलत है। अब देखो इसी तरह से आपका हम क्वेश्चन नंबर 2 बता देते हैं। इसमें भी आपको बताना है कौन सा भाग सही है कौन सा भाग गलत है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इसमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में 9x स्क्वायर -30 दिया गया है 30x करा के पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें क्या जोड़ना होगा, इसमें भी वही पूछ रहा है। तो देखिए अब यहाँ पर दोनों पद का वर्ग नहीं है तो पहले हम वर्ग बनाकर देखेंगे। तो यहाँ पर देखो लिखा गया 9x स्क्वायर, तो इनको हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर। ध्यान से समझेंगे आप, 9x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 3x स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, ये ध्यान में रखना है। अगर यहाँ जो 30x दिया हो या कुछ भी दिया हो, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं a - b का होल स्क्वायर भी होता है और a + b का होल स्क्वायर दोनों होता है। तो -2 × a हमारा है 3x, कितना है, बहुत ही ध्यान समझेंगे कि क्या जोड़े कि पूर्ण वर्ग हो जाए। इसके लिए आपको करना क्या रहता है, सबसे पहला पद जो दिया रहता है इनका हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे। जैसे 9x स्क्वायर है तो इनको हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, 2 गुणित यहाँ पर पहला पद लिखेंगे 3x। उसके बाद देखो लिखते क्या है, हम जानते हैं कि a² - 2ab यानी यहाँ जो होता है वही b होता है। क्या होता है, b होता है। तो b के लिए देखिए हम क्या करते हैं, तो 2 × 6 का इसमें भाग देंगे तो 6 × 5 = 30। ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये इसके बराबर है, ये जो लिखा गया है इसको हम हल करेंगे तो यही प्राप्त होगा। जैसे 3 × 3 = 9x स्क्वायर - 2 × 6 = 35x। तो हम जब सूत्र को बनाएंगे तो a² - 2a इसका मतलब यही b है, हमारा क्या है b है। तो आगे होता क्या है b स्क्वायर, तो b का वर्ग करेंगे तो 5 स्क्वायर। तो यही पूछ रहा था क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग हो जाए। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक तो यही प्राप्त होगा। तो हमने अलग से क्या जोड़ा है 5 का वर्ग, अर्थात 5 का वर्ग करेंगे 5 × 5 = 25 जोड़ने पर क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा, पूर्ण वर्ग होगा।
यही पूछ रहा था क्या जोड़ें कि यह पूर्ण वर्ग हो जाए। हमको क्या जोड़ना पड़ा 25, अर्थात देखते हैं दूसरा विकल्प में जो दिया गया है 25 यही सही है। यही क्या है, सही है। आप इसको उत्तर की पुष्टि कर लीजिएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक आप सरल कर लीजिएगा। सब विकल्प दिया गया है। इस तरह से आप देखकर आप उनको बता सकते हैं क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग हो जाए। अब देखिए इस पर क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 12 तक सभी एक जैसा है, तो हम एक बार क्वेश्चन नंबर 6 बता रहे हैं आपको। देखो यहाँ दिया है x² प्लस 13x। इसके लिए आप इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ना होगा। गुणनखंड नहीं करना है, सिर्फ ये बताना है कि इसको हम पूर्ण वर्ग अगर बनाना चाहते हैं तो हमें क्या जोड़ना होगा, ये बताना है। जैसे इसके पहले बताए थे क्वेश्चन नंबर 1 और 2, 3, तो ऐसे इसमें बताना है कि x² यहाँ दिया है x² धन 13x में क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग हो जाए। तो इसके लिए हम देखो बता रहे हैं आपको, यहाँ x² है x² लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, माइनस रहे तो माइनस, 2 अपने से लिखेंगे, फिर यहाँ पर x है तो यहाँ पर x लिखेंगे। फिर देखिए गुणित, यही चीज़ ढूंढना ना रहता है। इसके बाद हमको लिखना क्या है, ये ध्यान में रखना है कि जो पहला पद रहता है उसका वर्ग, यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, फिर 2 अपने लिख देंगे गुणित, यहाँ पर जो पद रहता है वही यहाँ लिखते हैं। तो देखिए 2ab, b नहीं पता रहता है, b नहीं पता रहता है, वही पकड़ना है हमें, वही बताना है क्या जोड़ें। तो इसके लिए हम करते क्या हैं, देखो यहाँ पर x है तो x हो गया, इसके गुणांक में, x के गुणांक में हम इसके भाग दे देते हैं, वही यहाँ लिखते हैं। तो देखिए जब 13 में हम 2 से भाग देंगे तो 13/2 आएगा। तो देखो पढ़ेंगे a² प्लस 2ab प्लस b², यानी इसी का वर्ग करते हैं, तो यानी 13/2 का होल स्क्वायर। तो हमें पता चल गया क्या जोड़ना होगा, 13/2 का होल स्क्वायर अर्थात 169/4। तो आप आगे लिख देंगे, अर्थात देखो ये पूर्ण वर्ग बन गया नहीं, क्या बन गया, x प्लस 13/2 का होल स्क्वायर। तो देखिए इसको हमने पूर्ण वर्ग बना दिया, लेकिन पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें क्या जोड़ना पड़ा, 13/2 का होल स्क्वायर जोड़ना पड़ा। तो आप लिखेंगे लास्ट में, अतः 169/4, 13 13 में 169, 2 दूना 4, 169/4 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग हो जाएगा, पूर्ण वर्ग होगा। यहाँ पर ध्यान में रखना है, यही पूछ रहा है क्वेश्चन में कि क्या जोड़ें कि यह पूर्ण वर्ग हो जाए। पूर्ण मतलब पूरा वर्ग हो जाए। जैसे ये था, एक पद का वर्ग था लेकिन दूसरे पद का वर्ग नहीं था, तो हमने सिद्धांत जैसा भी आपको नियम को बताया गया, उनके देखो उस नियम की सहायता से मैंने ज्ञात किया तो ये पूरे पद का देखो होल स्क्वायर हो गया, अर्थात पूर्ण वर्ग हो गया। लेकिन इसके लिए हमको जोड़ना क्या पड़ा अलग से, देखो x² ही दिया गया है। अगर इसको हम सरल करते हैं, 2 से 2 कट जाएगा तो 13x आ जाएगा, धन 13/2 का होल स्क्वायर। तो हम देखो अलग से यही जोड़े हैं, तो इसको जब हम सरल करेंगे तो क्या मिलेगा, 169/4 मिलेगा। यही जोड़ने पर यह क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 10 तक आप सरल कर लीजिएगा। अब देखिए हम पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं, इसको हम बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर आगे से, कि क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग बनाने के बाद आपका गुणनखंड भी ज्ञात करना है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, इसके बीच की जो भी सवाल छोड़ा गया है उसको आप कर सकते हैं, इसलिए हमने उसको नहीं बताया है। जैसा ऐसा सवाल अलग अलग तरह का आते रहते हैं, वैसे उसी सवाल को हम बताते चल रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में है x² धन 8x धन 15 दिया गया है। देखो इसको कितने आप गुणनखंड अगर आप करेंगे तो देखो वैसे भी कर सकते हैं, साधारण मध्य के 2 भागों में बांटकर भी इनका गुणनखंड कर सकते हैं। जैसा कि आप पिछले प्रश्नावली में आप पढ़े हैं कि बीच के 2 भागों में बांटकर भी आप इसका गुणनखंड कर सकते हैं। लेकिन आपको इस नियम से नहीं लगाना है, इसमें कह रहा है इसको पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो आपका सवाल तो सही हो जाएगा लेकिन नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें कहा गया है कि इनको पूर्ण वर्ग बनाकर ही गुणनखंड ज्ञात करो। तो जो लड़का इसको पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड ज्ञात करेगा वही इसका पूरा नंबर पाएगा, अन्यथा उनकी सवाल गलत हो जाएगा। तो देखिए अगर आप साधारण विधि लगाते हैं तो 5 तिहाई 15, 5 3 8 जैसा करते थे वैसे कर सकते हैं। लेकिन पूर्ण वर्ग बनाने में क्या करते हैं,
इसके लिए आपको सदैव ध्यान में रखना है कि पहला पद हमारा वर्ग है किसका, यक्स स्क्वायर। फिर यहाँ पर देखेंगे जो यक्स का जो गुणांक रहता है, यक्स का जो चिन्ह रहता है उसको हम देखते हैं। तो यक्स का चिन्ह हमारा देखिए क्या दिया गया है, यक्स का चिन्ह प्लस है तो आप यहाँ प्लस लिखेंगे, अगर यक्स का चिन्ह ऋणात्मक है तो आप ऋण लिखेंगे। तो यक्स, अब यहाँ पर दो अपने लिखेंगे, फिर यहाँ गुणित यक्स है तो यक्स लिखेंगे गुणित, यहाँ पर ध्यान में रखना है यक्स स्क्वायर प्लस 2a हो गया। अब हमें b को पता करना है, तो हमने बताया है कि जो यक्स के गुणांक यहाँ रहता है और इस यक्स के गुणांक में आप भाग देंगे उतनी बार यहाँ लिखते हैं। तो देखो जब भाग देंगे 8 में 2 से तो 2 चौक 8, यहाँ 4 लिख देंगे। बहुत ही सरल होता है, समझने का प्रयास करेंगे। पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड ज्ञात करने का जो तरीका होता है बहुत ही साधारण, कम समय में आ जाता है। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 8x धन 15 दिया है, तो हमने बताया है आपको पहला पद लिख देंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस, अगर माइनस रहे तो माइनस, दो अपने से लिखेंगे, फिर जो यहाँ रहता है उसको लिखते हैं, फिर गुणित कर देते हैं इसके यक्स के गुणांक में, इससे अगर हम भाग देते हैं तो 2 चौक 8, तो जितनी बार जाता है उसको यहाँ लिखते हैं। अब यही हमारा पढ़ेंगे तो b होगा a स्क्वायर प्लस 2ab। जब हमारा b हो गया तो आगे हम क्या लिखते हैं, b स्क्वायर। तो जब हम b स्क्वायर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, b स्क्वायर मतलब b हमारा 4 है, तो 4 को वर्ग करेंगे 16, तो मैंने 16 जोड़ दिया। तो हमने बताया जो यहाँ लिखना है आपको इसी के बराबर ही होना चाहिए। तो देखो जब हम यहाँ तक हल करते हैं तो हमें ये प्राप्त हो जाता है, यहाँ पर 15 है लेकिन आया हमारा क्या है 16। तो मैंने जब 16 जोड़ा है तो 16 घटा भी देते हैं ताकि हमारा काम भी हो जाए और कोई परिवर्तन भी ना हो, और यहाँ प्लस 15 पहले से ही दिया है। अब अगर इसको हम पूरा सरल करेंगे तो हमें यही प्राप्त होगा। इसलिए देखिए हमने 4 दूना 8x, यहाँ 15, 16 कट जाएगा अर्थात वही मिलेगा। अब इनको देखेंगे आप, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो लिखा गया है ये किसका वर्ग है, यक्स है तो यहाँ यक्स, प्लस है तो प्लस, 16 किसका वर्ग होता है 4 का, तो यहाँ होल स्क्वायर हो गया। अब इसको जो पढ़ेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब देखिए माइनस और ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, लेकिन 16 बड़ा है इसलिए माइनस, 16 में 15 के 1 होगा, 16 में 15 के कितना होगा 1। अब हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए पढ़ेंगे आप इसको, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जैसा है, ध्यान देंगे। अगर आप सूत्र अगर आपको याद है, तैयार है, तो आप देखते ही मान समझ जाएंगे, पकड़ लेंगे ये किस सूत्र पे आधारित है। तो देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जिसका फार्मूला होता है एक कोष्टक में a प्लस b और एक कोष्टक में a माइनस b। हमारा a क्या है x प्लस 4, b हमारा क्या है 1 है, तो एक कोष्टक में a प्लस b, एक कोष्टक में a माइनस b। हम इसको सरल करेंगे तो x प्लस 4 में जोड़ेंगे 5 हो जाएगा और 4 में से घटा देंगे 3 आ जाएगा। तो देखिए हमारा ये गुणनखंड हो गया। जो ये कौन सी विधि है, पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड ज्ञात करने का ये तरीका है। आपको इस तरह से आप गुणनखंड को आप हल कर सकते हैं। अब देखिए हम आपको इसमें इस तरह से जितनी भी सवालें हैं आप ऐसे ही लगाएंगे, बीच के भागों को 2 भागों में बांटना नहीं है, सिर्फ इनको लगाना कैसे है, पूर्ण वर्ग बनाकर। अब देखिए हम एक आध क्वेश्चन और आपको बता देते हैं इस पर आधारित, ताकि आप इन सभी सवालों को आप पूर्ण रूप से कर सकें। देखिए हम एक बार क्वेश्चन नंबर आपको हम 13 बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है x पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3 दिया गया है। अब देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखेंगे इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 अपने से लिखेंगे, यहाँ पर x स्क्वायर, यहाँ पर देखेंगे, ये ध्यान में रखना है आपको। तो 2x स्क्वायर गुणते हैं, जैसे यहाँ पर x स्क्वायर आया है तो यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक क्या है 4 है, यहाँ पर x स्क्वायर गुणांक हमारा 2 है, तो 2ab, b को लाने के लिए इसके गुणांक में इसके गुणांक से भाग दे देते हैं। तो देखिए अगर आप 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 दूना 4, तो हमें b भी पता हो गया। फिर उसके आगे क्या होता है प्लस b स्क्वायर, यानी b हमारा 2 है, अगर 2 का वर्ग करते हैं तो 2 दूना 4। तो जब मैंने इतना जोड़ा है तो इतना घटा भी देंगे, ये ध्यान रखना है, जितना आप जोड़ेंगे उतना घटाएंगे भी, और प्लस 3 हमारा पहले से दिया है। अगर इसको हम सरल करते हैं तो हमें वही प्राप्त होगा जो पहले दिया था। अब देखिए बराबर यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारा फार्मूला हुआ है वो क्या है, x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और 4 में से 3 घटा देंगे -1।
-4 में +3 जोड़ देंगे कितना होगा -1। अब इनको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। अब इनको जब सरल करते हैं तो एक कोष्ठक में a + b और एक कोष्ठक में a - b, एक कोष्ठक में a + b, एक कोष्ठक में a - b। अब इनको हम लिख सकते हैं x² 2 1 3 और x² और 2 में से 1 घटा देंगे +1। अब देखिए इसमें सूत्र नहीं बन सकता। अगर यहाँ पर कहीं माइनस दिया होता तो हम सूत्र को आगे बना सकते थे, क्योंकि a² - b² जैसा करके, लेकिन यहाँ पर जब प्लस दिया है तो हम अगला सूत्र नहीं बना सकते हैं, क्योंकि जो हमारा फार्मूला होता है वो a² - b² पर आधारित होता है, ना कि a² + b² पर होता है। इसलिए जब भी आप सूत्र को बनाएंगे a² - b² जैसा ही बनाएंगे। इस तरह से इसमें देखिए बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं आपके पास। क्वेश्चन नंबर 22 तक दिया गया है। देखिए हम एक आध क्वेश्चन और आपको बता देते हैं इसमें इस पर आधारित। बाकी सभी क्वेश्चनों को आप हल कर लीजिएगा, बहुत ही सरल है, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम आगे आपको बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है a² - 4a और -437 दिया है। इनका भी कह रहा है पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आप देखो यहाँ से क्या लिखते हैं बराबर करके, a² यहाँ माइनस है तो माइनस, प्लस रहे तो प्लस लिखेंगे, फिर 2 अपने से गुणित a लिखेंगे, फिर गुणित इसका इसमें भाग देंगे जैसा हमने आपको बताया है। तो 2 दूना 4, तो a² - 2ab यही b है, तो +b² होता है, इसका वर्ग करेंगे 2 दूना 4, 4 मैंने जोड़ा है तो 4 घटा भी देंगे और -437 यहाँ पहले से ही दिया हुआ है। अब इसको आप पूरा सरल करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक जो फार्मूला बन रहा है a - 2 का होल स्क्वायर का, फिर माइनस जोड़ दीजिए। देखो 7 4 11 और 3 1 4 4 ये बन गया। हम जानते हैं सूत्र तभी हल हो सकता है सूत्र के माध्यम से जब ये a² - b² जैसा होगा, तभी हल कर सकते हैं। तो हमारा a² तो है मगर इसका भी वर्ग नहीं लिखा गया है, तो इसको जब हम वर्ग लिखेंगे a - 2 का होल स्क्वायर माइनस 441 को हम लिख सकते हैं 21 का वर्ग, क्योंकि 21 में 21 से गुणा करेंगे तो 441 प्राप्त होगा। अब इसे हम a मान लेंगे, इसे b मान लेंगे। तो ये जो किस फार्मूले पर है a² - b² पर आधारित है, जिनका फार्मूला होता है एक कोष्ठक में a - b और एक कोष्ठक में a + b। उनकी सहायता से हल करेंगे तो a - 2 प्लस और दूसरे में होगा a - 2 - 21 लिखेंगे, यानी वही लिख के एक बार माइनस में एक बार प्लस में लिखेंगे। देखिए a + b और a - b जैसा है, इसको सरल करेंगे a प्लस माइनस घट जाएगा, 21 में 2 घटा देंगे 19 आ जाएगा, लेकिन 21 बड़ा इसलिए प्लस होगा। और दूसरे में होगा 21 2 23 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से आप कोई भी बहुपद दिया हो, इनको आप गुणनखंड की सहायता से आप इनको गुणनखंड को जो है पूर्ण वर्ग बनाकर, ये विधि आपको बताया गया, पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने का तरीका।